नमस्कार। आज के लेक्चर में कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 12.1 को शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम सिर्फ जानकारी हासिल की थी, तो आज हम सम करने वाले हैं। पहला सम है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या सिचुएशन है? देखिए, एक वृत्त है हमारे पास, इसकी परिधि दी हुई है। एक और वृत्त है, उसकी परिधि दी हुई है। लेकिन एक अन्य जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इन दोनों परिधियों का योग है। इन दोनों परिधियों का तो योग है। मान लो जो नया वृत्त, बड़ा वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो छोटे की त्रिज्या इसकी ले लेते हैं r1, इसकी r2। तो यहां दिए हुए के हिसाब से देखें तो r1 जो है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है? 19 सेंटीमीटर। कितनी? 19 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r1, मतलब 2 पाई r1 कितना है हमारे पास? 19 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 38। 19 गुना 2 पाई, मतलब 38 पाई सेंटीमीटर। इतना हो गया। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r2। वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर। तो उसकी परिधि 2 पाई r2 की वैल्यू 9 है, 18 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए, जो तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त यानी कि उसकी परिधि या तीसरे वृत्त की परिधि किसके बराबर है? पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की, दोनों का योग है, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि कितनी निकाल चुके हैं? 38 पाई। दूसरे की 18 पाई। तो कितनी होगी? 8 और 8 16, 56 पाई सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की परिधि वैसे कितनी है? 2 पाई r। इसकी त्रिज्या हमने कितनी ली थी? r, 56 पाई। r बराबर में 56 पाई बटा में 2 पाई। तो पाई से पाई कट गया, r कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार अब दोनों परिधियों का योगफल करके तीसरे के बराबर रखेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार का है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पिछले सम में यहाँ परिमाप था, परिधि थी। अब इस यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल है। दो वृत्त है, ये मान लीजिए पहला वृत्त, कितनी त्रिज्या? 8 सेंटीमीटर। r1 मान लेते हैं, प्लस जो है दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, r2। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? एक उस क्षेत्रफल के बराबर है और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं जिसकी कितनी है? r। जिसकी कितनी है? r।
अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या जो R1 है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 की जगह पर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R कितना है, R2, तो पाई R2 का स्क्वायर, पाई 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये तीसरा जो बड़ा वृत्त है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जमा में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई R स्क्वायर। यहां इसकी त्रिज्या R स्क्वायर है, तो दोनों के योग के बराबर है। तो बराबर में 64 पाई प्लस 36 पाई, तो कितना हो गया, 64 और 36 100 पाई हो गया। तो पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर में 100 पाई बटा में पाई, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर बराबर में 100, तो R बराबर में 100 का वर्गमूल, वो कितना होता है, 10। तो प्लस माइनस में आता है, तो माइनस तो हो नहीं सकती त्रिज्या, तो आंसर क्या है, प्लस है। तो R बराबर 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 संभव नहीं है, इसलिए R कितना है, 10 सेंटीमीटर उत्तर। उम्मीद है पूरा अच्छी तरह से समझ आ चुका है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। पिछले अगर फॉर्मूले देखने हैं और इंट्रोडक्शन देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो देखें। आपका बहुत बहुत